हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के मॉडल पेपर को। और ये मॉडल पेपर आपको 50 नंबर तक का आपके प्रश्न पत्र में कवर करेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से वीडियो को देखें। प्रश्न पहला कहता है आपको 1 से 20 तक के प्रश्नों को OMR में भरना है। आपका पहला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? उपन्यास। ठीक है। फिर है निम्न में से छायावादी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उपन्यास विधा के लिए प्रसिद्ध कौन है? प्रेमचंद्र जी। छायावाद की विशेषता क्या है? प्रकृति का वर्णन। फिर अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर है कलम का सिपाही किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल निबंधकार हैं, आलोचक हैं, काल विभाजक हैं, सभी हैं। फिर है तार सप्तक का क्रमवार प्रकाशन क्या है? 1943, 1951, 1959। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी की विधा है, ये उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है किसके नाम से हिंदी युग प्रारंभ नहीं है? प्रेमचंद युग है, शुक्ल युग भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से नहीं है। द्विवेदी युग है लेकिन वो क्या है? आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है। ठीक है। अब इधर आइए, प्रश्न संख्या 11 आपका कहता है बंद नहीं है अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। यह सममात्रिक छंद है, 24 मात्राएं यति का नियम है। सममात्रिक छंद है मतलब सब में बराबर मात्रा होगा और 24 मात्राएं हैं, 24 मात्राएं रोला है, तो उस पर यति का नियम है 11 और 13। कहता है अर्धराति गई कपि नहीं आई हो, राम उठाए अनुज उर लई हूँ। में रस है आपका कौन सा रस है? करुण रस है। सतसई शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। फिर है फिरौती शब्द में प्रत्यय है, औती प्रत्यय है। फिर स्वागतम में स्वागतम शब्द का विच्छेद होगा, सुधन आगतम। सहयोग शब्द में उपसर्ग है, सह। अहस्ताम ताम में लकार पुरुष वचन क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन और लंग लकार है। मत्याम शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन का। ठीक है। फिर अगला है प्रस्तर शब्द का तद्भव होगा। देखिए पाहन पाथर पत्थर सभी, आपको पत्थर पाथर भी लगेगा लेकिन पत्थर है। प्रस्तर शब्द का तद्भव। फिर ये देखिए ये प्रश्न जो है ये ऐसे करके आपको आएगा, एक पैराग्राफ दे देगा, इसके नीचे प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। अब देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या किया हुआ है, तो यहाँ से आप उठाएंगे। लेखक कहते हैं जो मीनिंग जिसका अर्थ निकले उसको वैसे लिखिएगा, नहीं तो शेष वैसे ही लिख दीजिएगा। एक बता देना है, कहते हैं लेखक कहते हैं हमारा सौभाग्य है रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त को चलते फिरते हंसते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में, यहाँ गांधी जी का वर्णन है, सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल दिया है। नई मज्जा माने मांस, मज्जा माने मांस डाल दिया है। हमारे मित्रप्राय का हो जाएगा मृत्यु के समीप पहुँचे हुए शरीर में नए प्राण फूंक दिया और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। ये हो जाएगा। देखिए यहाँ ऐसे ही प्रश्न आपको पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना रहेगा तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के किसके भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा? तो यही है कि नैतिक, ये जो भारत है नैतिकता का आध्यात्मिकता का देश है, स्रोत है, जो अनंत काल से आज से नहीं है। हमारा सौभाग्य है, इसमें मूर्त रूप में बहुत लोगों ने जन्म लिया, जैसे गांधी, अरविंद, ऐसे बहुत लोग। फिर अगला प्रश्न, अगला ये देखिए, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। देखिए यहाँ से जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करके अमर बनाने की लिए आदमी ने पहाड़ काटे, ये सब। तो यहाँ पे भी आपको 3 प्रश्न देंगे। कह रहा है गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए आदमी ने क्या किया। तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर इसी में मिले जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे किस पाठ का संदर्भ निकल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी हमने बताया है कि कैसे करना, उसी तरह आप लोग करिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय रचना सहित लिखिए। चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, भगवत शरण उपाध्याय का लिखिए, जयशंकर प्रसाद, जो भी आपको याद रहे उस समय उनका लिखिए। फिर देखिए यहाँ देखिए ये प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ से दिस कुंजर रहु कमठ अहि कोला, ये आपका जो है किस पाठ का है? यहाँ देखिए प्रश्न किया प्रस्तुत
पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है तो इसका क्या करेंगे आप, पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के धनुष भंग, और क्वेश्चन में किसे लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब अगला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई, किस प्रसंग की चर्चा की गई है कि राम ने धनुष को तोड़ा तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न, उसकी चर्चा की गई है। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित पूरा किया हुआ आप लोग पूरा करेंगे, वहाँ परीक्षा में 1-2 लाइन करेगा, इसलिए हम इसको पूरा रेखांकित किए हैं, आप लोग अपनी व्याख्या को मजबूत बनाने। और फिर अगला है ये न करने आए तो ये करिए कि मेवाड़ के देख रहा केवल रण ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। यहाँ देखिए मान का अर्थ हो जाएगा मान सिंह। आप लोग व्याख्या पढ़े होंगे तो उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो हम वीडियो डाले हैं उसको पढ़ते रहिएगा। कह रहे हैं उपयुक्त का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ देखिए, ले मृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष पालित है, इतने भर का वो आपको व्याख्या करना है। फिर कह रहा है काव्य सौंदर्य लिखने की, भाषा इनकी खड़ी बोली है, शैली इनकी मुक्तक है, रस इनका वीर रस है, छंद इनका चौपाई है। आप लोग एक बार मात्रा गिन लीजिएगा, चौपाई ही मिलेगा, चौपाई है, रस छंद हो गया। अब अलंकार देखिए यहाँ, ले महामृत्यु को साथ मानो जब आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और सब में आपके अनुप्रास रहता ही रहता है। फिर आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 कहता है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एक रचना, रसखान करिए, रामनरेश त्रिपाठी करिए, श्याम नारायण पंडित करिए, जो आपको आ रहा हो। फिर ऐसे ही प्रश्न पत्र आएगा आपका। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गद्यांशों और पद्यांशों में से हम गद्यांश पद्यांश एक साथ लिख दिए, वहाँ अलग करके गद्यांश 2 गद्यांश देखा, एक आपको करना रहेगा, 2 पद्यांश देखा, आपको एक करना रहेगा। देखिए दुर्मुख द्वितीय कसाघात है, ताड़ित है, चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत मातृ जयतु, ये किस पाठ का है, तो ये चंद्रशेखर नामक पाठ से। अब देखिए संदर्भ लिखना आपको बता दे रहा है, प्रस्तुत ये गद्यांश है ना, प्रस्तुत संस्कृत लिखना ना भूलिए, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ उसमें रचयिता वगैरह कुछ नहीं रहता। अब फिर है अस्माकम संस्कृत गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृत गतिशील है, वो तो ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया, ऊपर संदर्भ बता दिए, उसी तरह आप इसका संदर्भ लिख लीजिएगा। फिर है सार्थक प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहस्थ, ये जो पाठ है ये जीवन सूत्रावली से दोनों लिया गया है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो आप लोग इसका भी संदर्भ समझ लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक ऐसे लिखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऊपर का और नीचे का दोनों हो जाएगा, चाहे ऊपर वाला करिए चाहे नीचे वाला करिए। फिर अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया, कोई एक श्लोक याद करिए, कम से कम 3 श्लोक याद करिए आप लोग। फिर कह रहा है वाराणसी, अब है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए यहाँ दिया, वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम स्थलीय, किस भाषा की है, भारतीय वाराणसी संस्कृत भाषा की है। श्वेतकेतु कौन था, श्वेतकेतु अरुणिक पुत्र था। भारत एकम राष्ट्रम, ये किसका वचन है, ये आपका वीर वीरेण पूजिते से लिया गया है। ठीक है, और भारतीय संस्कृत का मूल क्या है कि ईश्वर एक है, इस सृष्टि का निर्वाता करने वाला ईश्वर एक है, इसलिए आपको लिख दिए संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देना है। फिर कह रहा है मातृभूमि के लिए खंडकाव्य की कथावस्तु देखिए, मातृभूमि खंडकाव्य के लिए ये दोनों आप करेंगे आपको 3 नंबर मिलेगा, और मातृभूमि के खंडकाव्य की कथावस्तु लिखना होगा, तीनों चरणों का लिखेंगे, संघर्ष संकल्प संघर्ष बलिदान तीनों का लिखेंगे। अगर यहाँ निर्धारित करके देता कथावस्तु संघर्ष या संकल्प या बलिदान एक का तो वो लिखते हैं। फिर कह रहा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, नायक कौन है उसमें, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर का चरित्र चित्रण आपको करना पड़ेगा। फिर कह रहा है किसी एक विषय पर अपने भाषा में निबंध लिखिए। देखिए कोरोना पे आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण तो आता ही आता है, हर कंडीशन में आता है, प्रिय राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति, ये भी आ सकता है, प्रिय कवि ये भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण और प्रिय कवि आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2
का संस्कृत में अनुवाद कर दिए, ये आएगा आप लोगों को। इसी तरह ये देखिए, ये जो आपका मॉडल पेपर है इसको बनाए हम कम से कम 7-8 साल पेपरों को देखे। ऐसे ही विगत वर्षों में भी बनाते थे और बच्चे अच्छा नंबर भी लाते थे, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता था। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। है क्या राम को पुस्तक दो, गंगा हिमालय से निकलती है, काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है, हमें गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र ये मतलब इसमें आप पढ़ लेंगे तो आपका इस हिसाब से तैयारी कर लेंगे, इन्हीं प्रश्नों को तैयार अगर करते हैं तो आपका 50 नंबर बनता है। और जिस पार्ट से ये दिए उस पार्ट को आप जरूर पढ़िएगा। और ये बात ध्यान रहे, ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इन 20 क्वेश्चनों को आपको OMR ऐसे मिलेगा, बता दिए वीडियो भरना वगैरह, तो OMR पे इन 20 प्रश्नों को भरना होगा। इसको कॉपी पे आप कतई नहीं भरेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इस बार आप लोगों को बहुत मेहनत करना है। OMR भी भरना है और उसके बाद से प्रश्नों के उत्तर दो, इधर OMR भी भरो, बहुत काम है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में ऐसे ही एक और मॉडल पेपर को लेके आएंगे, उसको आप लोग एक बार और देख लीजिए। और जो भी आप लोगों का छूटा वगैरह हो, इसमें न समझ में आया हो, कमेंट करके बताइएगा, उसकी वीडियो भी डाल देंगे और आप लोगों को समझा भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।